आज का रात्रि क्लास है 4 जुलाई 1967। पहले तो बाबा कहते हैं आत्माभिमानी होकर के बैठो। क्यों कहते हैं पहले पहले आत्माभिमानी होकर बैठो? क्योंकि रूहानी बाप की बात तब ही समझ में आवेगी जब अपन को रूह आत्मा समझेंगे। एक तो रूहानी बाप देह अभिमानी बच्चों से बात ही नहीं करते। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं। देह अभिमानी बच्चे रूहानी बाप की बात को समझ ही नहीं सकते। आत्माभिमानी को आस्तिक कहा जाता है और देह अभिमानी को नास्तिक कहा जाता है। आस्तिक माना ही आस्था है। किसके ऊपर आस्था है? बाप के ऊपर। चैतन्य के ऊपर आस्था होती है या जड़ के ऊपर आस्था होती है? चैतन्य के ऊपर आस्था को ही आस्तिक कहा जाता है। पत्थर के ऊपर आस्था रखने वाला, पत्थर की मूर्तियों के ऊपर आस्था रखने वाला आस्तिक नहीं कहा जा सकता। बाप रूहानी कोई पत्थर नहीं है, पत्थर बुद्धि भी नहीं है, वो तो पारसनाथ है। पत्थर को भी पारस बनाने वाला है। जो जामड़ी बुद्धि हो गए हैं उनकी बुद्धि को भी सात्विक बनाने वाला है। देह अभिमानी जो भी हैं वो सभी भक्ति मार्ग वाले हैं। और आत्मा अभिमानी जो भी है ज्ञान मार्ग, वो ज्ञान मार्ग वाले हैं। बशर्ते कि सदा काल आत्मिक स्थिति में टिके हुए हों। तो देही अभिमानी है ज्ञान वाले, तुम आस्तिक भी हो तो त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी भी हो। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता है। वो बाप ही ज्ञान का सागर है। वो ही आकर के रास्ता बताते हैं। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी फिर कहते हैं त्रिलोकीनाथ। पहले त्रिलोकीनाथ क्यों नहीं? त्रिनेत्री त्रिलोक का ज्ञान देते। पहले तो ज्ञान चाहिए। वास्तव में अभी त्रिलोकीनाथ तो कोई होता नहीं है। वतन का नाथ कोई होता नहीं है। अगर कोई नाथ हो तो नाथनी भी हो। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु तो यहाँ के हैं,
बाकी ये है शंकर, वो कहाँ का है? शंकर है आकारी। पार्ट कहाँ चलता है? साकारी दुनिया में। शंकर का कोई पार्ट नहीं। पार्ट होता है साकार कर्मेंद्रियों से। वो तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। याद के लिए कोई कर्मेंद्रियों की दरकार नहीं। तो जैसे उनका तो कोई पार्ट ही नहीं है। अच्छा पार्ट होगा? अच्छा विनाश कराते हैं तो बुरा पार्ट होगा? कोई पार्ट नहीं। इसलिए गीता में कहा हुआ है, जो आत्मनिष्ठ होता है वो सारे संसार का भी विनाश कर दे तो उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। आत्म की स्थिति में रहने वाला देह और देह के संबंधियों से कनेक्शन तोड़ देता है। इसलिए सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता अर्थात फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं। तो ये भक्ति मार्ग वालों ने चित्र बनाए रखे हैं। बाकी सच्चे सच्चे चित्र कौन से हैं? हाँ, शिव का चित्र ठीक है। शंकर का चित्र ठीक नहीं है और शिव का चित्र ठीक है। ये क्या बात हुई? शिव तो बिंदु का नाम है, मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं। तो चित्र कैसे बनेगा? बिंदु का कोई आकार प्रकार होता है क्या? लंबाई चौड़ाई होती है क्या? मोटाई होती है क्या? तो शिव का चित्र ठीक कैसे है? नहीं, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसमें पार्ट बजाने वाला कौन है? शिव है। और पार्ट कर्मेंद्रियों से ही बजाया जाता है। देवताओं की सब कर्मेंद्रियां पूजी जाती हैं। कमल नयन, कमल हस्त, कमल पाद, कमल मुख मिसाल दिया जाता है। और शिव का लिंग ही पूजा जाता है। पूजा जो की जाती है उसमें रहस्य क्या है? पूजा किस आधार पर की जाती है? रावण की पूजा क्यों नहीं की जाती? रावण अपवित्र था इसलिए उसकी पूजा नहीं की जाती, व्यभिचारी था। और शिव की पूजा की जाती है। शिव को एवर पूज्य कहा जाता है। देवताएं भी पूज्य होते हैं।
लेकिन उनको एवर पूज्य नहीं कहा जाता, क्योंकि देवात्माएं भी द्वापर युग से दुष्टों के संग में आने से क्या हो जाता है, पतित बन जाती। तो एवर प्योर उसे कहा जाता है जिसको कोई के संग का रंग न लगे। तो वो शिव ज्योति बिंदु जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पाठ बजाता है, उसको कोई संग का रंग नहीं लगता। और सभी मनुष्य आत्माओं, देवात्माओं को, दैत्य आत्माओं को संग का रंग जरूर लगता है। इसलिए बोला शिव का चित्र ठीक है, माना शंकर का चित्र नहीं कहना चाहिए। शंकर का कोई चरित्र नहीं। चरित्र काहे से बजाए जाते हैं? कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करके। और शंकर तो याद में बैठा हुआ है। ये कोई कर्म थोड़ा ही होता है जो कर्मेंद्रियों से किया जाए। इसलिए शंकर का चित्र नहीं कहना चाहिए। विष्णु और ब्रह्मा भी सुलोक में आ जाते हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप। शंकर की तो कोई बात ही नहीं। साकार दुनिया में शंकर कोई पार्ट नहीं बजाता। फिर मस्तक में चंद्रमा किसकी यादगार है? ध्यान चंद्रमा ब्रह्मा। ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। ब्रह्मा के रूप में या प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में टाइटलधारी होने के कारण पार्ट बजाती है। पार्वती की कोई कथा सुनाई ही नहीं है। कथा सुनाई है तो शिव बाबा ने सुनाई है। शंकर को अमर नहीं कहेंगे। क्यों? अमर माना देवता, जिसकी मृत्यु न होती हो। अमर तो शिव बाबा है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज होती नहीं। सदा कायम तो इस सृष्टि पर शिव बाबा है। कैसे? जिस रथ में आता है वो रथ 5000 वर्ष पाता है। रथ कहाँ रहता है 5000 वर्ष? पाटधारी। हाँ, शिव जिसमें आता है वो पाटधारी शूटिंग पीरियड में जब से उसमें आकर के प्रत्यक्ष होता है, तब से लेकर के और 500-700 करोड़ की दुनिया जब तक नष्ट नहीं होती, तब तक उसको मृत्यु को पाते हुए कोई देख नहीं सकता। ये किसका प्रताप है? ये शिव का प्रताप है। तो अमर शिव बाबा है। तो देखो ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं।
भक्ति मार्ग है, दुर्गति मार्ग। ज्ञान मार्ग का तो उनको पता ही नहीं है। गाते भी है सदगति दाता परम पिता परमात्मा। परम पिता क्यों कहते हैं पहले? परमात्मा परम पिता क्यों नहीं कहते? पहले बाप का नाम, उसके बाद बच्चे। ऊंच से ऊंच बाप है ना। क्योंकि ऊंचे से ऊंचे बाप परमात्मा का भी बाप है। इसलिए परम पिता परमात्मा कहा जाता है। परम पाठधारी के द्वारा परम पाठ बजाते हैं। और गुरु भी तो और किसी को नहीं कह सकते। गुरु तो होता है सदगति के लिए। सदगति न ब्रह्मा करते हैं, न विष्णु करते हैं, न शंकर करते हैं। अगर वो सदगति करते हो, शंकर सदगति करने वाला हो, तो याद में क्यों बैठा है? याद में बैठा है माना वो सदगति करने वाला नहीं है। उससे भी ऊपर कोई है जो सर्व का सदगति दाता है। वही गुरु है। गुरु माने भारी, सबसे वजन वाला वो है। साधना करने वालों को साधु कहा जाता है। काहे की साधना करते हैं? इंद्रियों की साधना करते हैं। इंद्रियां जो निस्तेज हो जाती है, पतन के गर्त में ले जाती हैं। क्योंकि इंद्रियों से सुख भोगा जाता है। देवताएं भी इंद्रियों से सुख भोगते हैं। सुख भोगते भोगते नीचे गिरते हैं कि ऊंची कलाओं में जाते हैं। नीचे गिरते हैं। बल शेष इंद्रियों के द्वारा सुख भोगते हैं, फिर भी नीचे गिरते हैं। तो साधु साधना करते हैं कि इंद्रियों से निस्तेज न होने पावे। परंतु उनकी साधना झूठी हो जाती है। वो साधना करते करते निस्तेज हो जाते हैं। उनके फॉलोअर्स भी निस्तेज होते जाते हैं। वो तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। तुम्हारा तो अब भटकना बंद हो गया है। क्या माना? भटकना बंद हो गया का मतलब क्या? अनेक तरह बुद्धि नहीं जाती। तुमने तो ऊंचे से ऊंचे एक बाप को पकड़ रखा है, जिससे ऊंच कोई और होता नहीं। बुद्धि में पक्का बैठ गया है। निश्चय बुद्धि बन चुके, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हो गया। और जो अभी भी भटकते हैं, जिनकी बुद्धि में एक शिव बाबा दूसरा न कोई नहीं बैठा हुआ है,
तो उनको क्या कहेंगे? भक्त कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे? वो अभी भी भक्त की स्टेज में है। एक छोड़ दूसरा, दूसरा छोड़ तीसरा, भटकते रहते। तुम्हारा तो भटकना बंद हो गया। तुम तो बहुत ही सुखाली कमाई कर रहे हो। और जो गुरु लोग होते हैं वो कोई कमाई नहीं करवाते हैं। क्या करते हैं? और ही माथा मोड़ लेते हैं। माया क्या करती है? हैं? सन्यासी भी क्या करवाते हैं? माथा मुड़वाते हैं। माया रावण उनका भी माथा मोड़ लेता है। जब गुरुओं का ही माथा मुड़ जाता है तो शिष्य बेचारे कहाँ से बचेंगे? तो वो गुरु लोगों कोई कमाई नहीं करवाते हैं, खुद भी गवाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी घाटे में डालते हैं। वो जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, वो सब भक्ति मार्ग के। क्यों? शास्त्र भक्ति मार्ग के क्यों है? क्योंकि ज्ञान एक से आता है और अज्ञान रूपी भक्ति अनेकों से आती है। शास्त्र कोई एक मनुष्य के द्वारा लिखे हुए नहीं है, अनेक मनुष्यों के द्वारा अनेक प्रकार के शास्त्र लिखे हुए हैं। तो अनेक बातें हो जाती हैं, अनेक रास्ते हो जाते हैं। एक सच्चा और बाकी सब झूठे साबित हो जाते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज द ट्रुथ, हिंदू भी कहते हैं सत्य चित्त आनंद, वही सत्य है, वही चैतन्य है, वही आनंद स्वरूप है। तो जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को बनाता है। तो वो शास्त्र नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं, दंत कथाएं पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। अभी तुम समझू बने हो, एक एक बात को समझ के धारण करते हो, अंधश्रद्धा पूर्वक कोई की सुनाई हुई बात को धारण नहीं करते हो। तुमसे कोई कह दे ये आत्माएं 108 की माला में आ गई, तो तुम मानेंगे क्या? बुद्धिमान बाप के बच्चे बिना किसी प्रूफ और प्रमाण के कोई की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा बाप तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, हमें तो हर बात का प्रूफ चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो तुमको कहेंगे समझू सयाने,
कहेंगे कि ज्ञान की धारणा भी नंबरवार होती है। ज्ञान माना समझ, हर एक की समझ एक जैसी नहीं होती, हर एक में एक जैसा ज्ञान नहीं होता। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, ये पढ़ाई के लिए कहा जाता है। कि तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो सब प्रकार के चाहिए। महावीर, महाराजा महारानी भी चाहिए, फिर महारथी भी चाहिए, घुड़सवार भी चाहिए। तुम्हारी रूहानी सेना है, तुम सब रूहानी सेना के वारियर्स हो। कोई महारथी है, कोई घुड़सवार है, कोई प्यादे है। पुरुषार्थ की दौड़ में प्यादे तेज दौड़ेंगे या घुड़सवार तेज दौड़ेंगे? तो नंबरवार है। भक्ति मार्ग में तो दुख ही दुख होता है। भक्ति मार्ग वालों को कहेंगे रोलू। रोलू माने रोने वाले, रोलो। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे रोने वाले बच्चे पसंद नहीं है। उन्हें बाप की जानकारी नहीं है, बाप का ज्ञान नहीं है। बाप तो रुलाने वाला नहीं है, रुलाने वाला रावण होता है। रावण है। वो भक्ति मार्ग वाले रोलू होने के कारण धक्के खाते रहते हैं, और तुम तो धक्कों से बच गए हो। वो सब है नास्तिक। कौन? भक्ति मार्ग वाले, जो अनेक गुरुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, चाहे बाहर की दुनिया में हो, चाहे बेसिक नॉलेज में हो, चाहे एडवांस नॉलेज में हो, वो सब है नास्तिक। तुमको तो आस्था है एक बाप के ऊपर, एक बाप दूसरा न कोई। तुम बाप को जानते हो, उठते बैठते चलते बाप को ही याद करते हो। तुम्हारी बुद्धि में और कोई टिकता ही नहीं। वो भक्त बेचारे ढूंढते रहते हैं, ये गुरु भगवान, वो गुरु भगवान, कौन परमात्मा, कौन महात्मा, कौन देवात्मा, कौन प्रेतात्मा, धक्के खाते रहते हैं। एक की चिरौरी करेंगे, दूसरी की चिरौरी करेंगे, तीसरे की मान्यता करेंगे, महिमा करेंगे। रास्ता जैसे मिलता ही नहीं, जैसे अंधे को कुछ सूझता ही नहीं।
तो देखो भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफें हैं। भक्ति मार्ग माना अनिश्चय बुद्धियों का मार्ग, और ज्ञान मार्ग माना निश्चय बुद्धियों का मार्ग। भक्ति मार्ग में गिरते ही जाते हैं। क्या गिर रहे हैं? तो कौन से मार्ग में है? भक्ति मार्ग। कैसे अवस्था बहुत खराब हो रही है, अवस्था दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है, बाबा की याद नहीं आती, जाने क्या क्या याद आता रहता है। तो बुद्धि पतन की ओर है या उत्थान की ओर है? पतन की ओर है। गिरते ही जाते हैं। और तुम ज्ञान मार्ग में हो, तुम्हारे लिए कहेंगे चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। जो ईश्वरीय सेवा में रहेंगे वो खुद भी सेवा का मेवा खाते रहेंगे। क्या खुशी मिलती रहेगी, क्योंकि सेवादारी बच्चों को बाप याद करते हैं। सारी दुनिया भगवान को याद करने के प्रयास में रहती है। और भगवान किसको याद करते? सेवादारी बच्चों को। सेवादारी बच्चों को याद करते हैं। बच्चों की याद में ज्यादा पावर है या बाप की याद में ज्यादा पावर है? बाप की याद में। तो जिनको बाप याद करता है उनकी अवस्था चढ़ती कला में ही जावेगी। उतरती कला का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम बाप को जानते हो, वो क्यों गिरते जाते हैं? भक्त क्यों गिरते जाते हैं? बाप को जानते नहीं। क्योंकि भक्त बेविचारी बन चुके हैं। बेविचारी बुद्धि बन गई है। बुद्धि भी विचारी बनती है तो इंद्रियां भी विचारी बनती है। ज्ञान भी विचारी हो जाता है। एक को जानेंगे तो एक से सुनेंगे, नहीं तो अनेकों से सुनेंगे। तो अनेकों से सुनने वालों का ज्ञान बेविचारी ज्ञान हो जाता है। इसलिए गिरते जाते। मनुष्य बेचारे अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। ज्ञान से सोझरा मिलता है। नित नई पॉइंट्स मिलती रहती है। नए नए ज्ञान की पॉइंट्स में तुम खुशी में रहते हो। इसलिए बाप कहते हैं तुम नंबरवार पद्मा पदम भाग्यशाली हो, परम भाग्यशाली हो। ओम शांति। दूसरा छोटा सा रात्रि क्लास है 5 जुलाई सन 1967। ऐसी ऐसी लोड़ियां भी बहुत निकलेंगी। जो बड़े बड़े भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारियों को बाण मारेंगी।
भीष्म ब्रह्मचारी रहते हैं ना, पवित्र तो बहुत रहते हैं। विलायत में भी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। अभी तो दुनिया को ही तब्दील होना है। जो पवित्र रहते हैं, शांत रहते हैं, खुशनुमा रहते हैं, ऐसों को रूप और बसंत कहा जाता है। रूप क्यों कहा जाता है? पवित्रता की पावर कहो, याद की पावर कहो, योग की शक्ति कहो, उससे चेहरा चमकता रहता है। उनको कहते हैं रूप। और बसंत, बसंत ऋतु में क्या होता है? चारों ओर फूलों की खुशबू आती रहती है। तो जहाँ पवित्रता होगी, बाप की याद ही बुद्धि में समाई हुई होगी, तो खुशबुएं बिखेरते रहेंगे। बाप भी रूप बसंत है। रूप भी है और बसंत भी है। रूप तो बिंदी है। क्या? अच्छे से अच्छा रूप कौन सा है? कौन सा रूप है? जिस रूप को याद करने से चमक आ जाती है, बिंदी। कोई अज्ञानी होगा तो कहेगा ये भी कोई रूप है। बाप कहते हैं मैं रूप हूँ। जब साकार में प्रवेश करता हूँ तो रूप भी हूँ और बसंत भी हूँ। तो वो रूप भी है और बसंत भी देखो कितना है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया के मनुष्य कैसे खलास हो जाएंगे। कैसे खलास हो जाएंगे? मच्छर है? मच्छर सदस्य मच्छरों सदस्य परम धाम जावेंगे। मच्छरों सदस्य परम धाम जावेंगे। मच्छरों सदस्य ले जाऊंगा। कोई अहंकार नहीं रहेगा। देह अभिमान सारा खलास हो जाता है। लेकिन दुनिया के मनुष्य कैसे मरेंगे? कैसे खलास हो जाएंगे? तुम पवित्र बनते हो तो तुम बचे रहते हो, और जो विचारी बने रहते हैं वो खलास हो जाएंगे। पवित्रता से होती है नई दुनिया की स्थापना, और विचार से होता है पुरानी दुनिया का विनाश। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। वो साइंस घमंडी है, देह अभिमानी है। देह अभिमान के आधार पर उन्होंने एटम बमों का निर्माण किया है कि हम सारे संसार को जीत लेंगे।
परंतु देह अभिमान से सारे संसार को कभी जीता नहीं जाता। जीत नहीं सकते। बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे और तुम साइंस बल वाले, वो साइलेंस के बल वाले, विश्व की बात सही है। योग बल वाले हो, तुम विश्व पर जीत पाते हो। इसलिए शंकर को योगी राज कहा जाता है, कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। कृष्ण कोई सतयुग का नहीं है, संगम वो शिव बाबा से योग नहीं लगाता, वो तो सतयुग का प्रिंस है। बड़ा होकर भी सतयुग का महाराजा बनेगा, विश्व का महाराजा नहीं बनता। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, बाप की याद के बल से। वो साइंस से विश्व को खलास करते हैं। दो बिल्ले लड़ते हैं और माखन बंदर खा जाता है। उनसे दो बिल्ले लड़ते हैं। यूरोपवासी यादव, यूरोपवासी यादव यादव माने क्रिश्चियंस, जिनमें एक नास्तिक कहा जाता है और एक गिरजाघर को और क्राइस्ट को मानने वाला कहा जाता है। तो उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है। वो महाशक्तियां हैं, अपन को बहुत बलवान समझते हैं। उस लड़ाई में एक दूसरे को पूरा ही खलास कर देते और विश्व की बादशाही का मक्खन तुमको मिल जाता है। यह भी यहाँ पर ही बात लगती है कि वो आपस में लड़ते हैं और मक्खन तुमको मिल जाता है। तो देखो ये पढ़ाई कितनी सिंपल है। बाप भी गुप्त है और बाप की पढ़ाई भी गुप्त है। पांडव गुप्त वास करते थे और पांडवों का पति और ही गुप्त था। पांडव किसके बच्चे थे? पांडु के बच्चे थे। पंडा बाप को कहा जाता है, रास्ता बताने वाले को पंडा कहा जाता है। दुनिया में सच्चा रास्ता कोई नहीं बताता, खुद ही रास्ता नहीं जानते। काहे का रास्ता? घर का। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दुनिया में कोई नहीं जानता। एक बाप ही पंडा है जो मुक्ति जीवन मुक्ति का सच्चा रास्ता बताते। तुम पंडे के पुत्र पांडव हो। किसी को कहो कि भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है तो जरूर बिगड़ पड़ेंगे। तुम बच्चों को तो गाली खाने की भी कोई परवाह नहीं है कि गाली मिलती है तो मुंह कड़ुआ हो जाता है, हैं? अगर मुंह बिगड़ जाता है इसका मतलब फीलिंग आती है, फिर नहीं कहेंगे कोई परवाह नहीं है।
कोई गाली देता है, धक्के मारता है, और तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम तो पूर्व जन्म के राजा थे, हमने इसको अपने राज्य में से बाहर निकाल दिया था खदेड़ कर, वो पूर्व जन्म का हिसाब किताब ये हमसे पूरा कर रहा है, तो तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम तो ज्ञान की पराकाष्ठा में रहेंगे। तो तुम्हें गाली खाने की कोई परवाह नहीं रहती। देखो, सबसे जास्ती गालियां कौन खाता है? इससे प्रैक्टिकल दुनिया में प्रैक्टिकल गालियां सबसे जास्ती शिव बाबा खाता है, उसके बाद शंकर, उसके बाद ब्रह्मा खाता है, फिर नंबर वार तुम बच्चे खाते हो। तो गालियां अगर कोई देता है तो गालियां तुमको चिपक जाती हैं क्या? एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल लेना। हम जानते हैं ये तो अज्ञानी है, इसकी बुद्धि में असलियत का ज्ञान नहीं है, इसलिए गाली बकता है। तो बाप भी कहते हैं कि ये गाली खाने का भी मेरा पार्ट है। क्या इसका पार्ट है? मेरा पार्ट है। कौन कहता है मेरा पार्ट है? जिसका नाम शिव है। शिव माना कल्याणकारी, जो सारी सृष्टि में एक एक प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए आता है, उसका गाली खाने का पार्ट है। ये पार्ट शंकर का नहीं है। क्या? गाली खाने का। सदगति के लिए मुझको बुलाते हैं, शंकर को बुलाते हैं क्या? फिर मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ और ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। साधारण कौन सा तन हुआ? साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ, फिर ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। ब्रह्मा मीडिया है। ब्राह्मण धर्म की स्थापना करने के लिए भी ब्रह्मा मीडिया है, और स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए भी मीडिया है, ब्रह्मा मीडिया है। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है तो गॉड फादर भी हुआ। तो यूनिवर्सिटी भी हुई। यूनिवर्सिटी हुई तो सारी यूनिवर्स, सारी दुनिया का सदगति दाता भी एक बाप गाया हुआ है। वो तो कितनी यूनिवर्सिटीज खोलते हैं, सारी दुनिया की सदगति तो होती नहीं। ये बातें किसी भी शास्त्रों में नहीं है।
शास्त्रों में तो आटे में लून मिसल सच्चाई है। तो कौन सी बातों का अवलोकन करना चाहिए, मनन चिंतन मंथन करना चाहिए? शास्त्रों का मनन चिंतन करना चाहिए या बाप जो सुनाते हैं उसका मनन चिंतन मंथन करना चाहिए? बाप जो सुनाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। क्यों कहते हैं ज्ञान का सागर? मैं अजन्मा हूँ। ज्ञान का सागर इसलिए कहते हैं कि सागर में सब नदियां आकर के मिल जाती हैं। सब नहरें आकर के सागर में मिलती हैं। बड़े बड़े सरोवर भी सागर में मिल जाते हैं। झीलें, नाले सब सागर में जाकर के मिलते हैं। गड्ढे गड़ीचियां सब सागर में मिलते हैं। माना सब के अंदर जो भी ज्ञान रूपी जल है वो सागर में समा जाता है। सागर एक है। मनुष्यों ने अनेक नाम दे दिए हैं। अनेक नाम क्यों दे दिए हैं? क्योंकि द्वापर युग से धरणी का विस्तार होता जाता है। अनेक धर्मों का विस्तार होता जाता है। धर्मखंडों की संख्या बढ़ती जाती है। उन धर्मखंडों से सागर कई जगह विभाजित हुआ दिखाई पड़ता है। तो 7 सागर गिनाई दिए। वास्तव में सागर तो एक ही है। और ये बात भी तब समझ में आती है जब सारे ही धर्मखंड एक ही सागर में डूब जाएंगे। सिर्फ भारत खंड ही बचेगा। तब सारी दुनिया की बुद्धि में ये बैठता है कि एक ही ज्ञान सागर है। नहीं तो समझते हैं तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, अनेक भगवान बन करके बैठ जाते हैं। बाप तो सत्य है, चेतन है, नॉलेजफुल है। तो ज्ञान सागर बाप जरूर ज्ञान ही देंगे। जिसमें जो होगा वही तो देगा ना। जिसमें दुष्टता भरी होगी तो दूसरों को क्या देगा? दूषण देगा या पुण्य बांटेगा? दूषण ही देगा, दोष ही देगा। सागर में तो जल ही जल है। वो सागर तो स्थूल है। ये तो ज्ञान सागर है। ज्ञान सागर क्या देगा? जरूर ज्ञान जल ही देगा। तुम बच्चे सारी दुनिया की रचयिता और रचना के आदि मध्यों को, अंत को जानते हो, क्योंकि ज्ञान सागर के बच्चे हो। अभी बाकी थोड़ा समय है। क्यों?
अभी थोड़ा समय क्यों बचा हुआ है, हैं? क्योंकि सागर के बच्चे सब कामाग्नि में जल करके भस्म हो चुके हैं, जल भुन चुके हैं। अभी ज्ञान गंगा प्रकट नहीं हुई है, अभी बाप भी गुप्त है और बाप की शिरोधारी गंगा भी गुप्त है। तो बाकी थोड़ा समय है, तुम साक्षी होकर के देखते भी हो और पार्ट भी बजाते हो। थोड़ी भी जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं कहीं विनाश न हो जावे, भारी लड़ाई न लग जावे। एक विश्व युद्ध लगा, दूसरा विश्व युद्ध लगा, तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं लग सकता क्या? आन लगी हुई है क्या? नहीं। जब 2 विश्व युद्ध हो गए तीसरे चौथे भी होंगे, तो तीसरा और चौथा विश्व युद्ध भी हो सकता है। तैयारी तो करते रहते हैं ना, क्या तैयारी करते रहते हैं? विश्व में आग लगाने के लिए क्या तैयारी करते रहते हैं? बम, एटॉमिक बम। कितने भयंकर बम तैयार करते हैं। पुरानी दुनिया कितनी बड़ी है, ऐसे चुटकी बजाते थोड़े ही नष्ट हो जाएगी। कैसे? जैसे सन 76 के लिए घोषणा कर दी कि 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो इतनी बड़ी दुनिया ऐसे खलास हो जाएगी क्या? विनाश का फाउंडेशन भी पहले किसकी बुद्धि में पड़ेगा? ब्राह्मणों की। ब्रह्मा की बुद्धि में। ब्राह्मणों की। ब्राह्मणों की बुद्धि में। जब ब्रह्मा ही स्थापना के लिए है तो ब्राह्मण किस लिए है? ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त है। तो किसकी बुद्धि में विनाश की चिंगारी सुलगेगी? शंकर की। हाँ, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो समझते हैं कि रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र शंकर को कहा जाता है। समझते हैं शंकर द्वारा विनाश होता है। अब शंकर तो कुछ करते ही नहीं, फिर शंकर द्वारा विनाश कैसे? तो शक्तियां निमित्त बनी हुई है। शक्तियां आसुर संहारिणी गाई हुई है। जो शक्तियां सात्विक स्टेज में ब्राह्मण धर्म की स्थापना के निमित्त बनती है, वही फिर आसुरी ब्राह्मणों का सफाया कराने के निमित्त भी बन जाती है, महाकाली के रूप में। महाकाली की ढेर भुजाएं दिखाई जाती है। तैयारियां हो रही है। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे,
नई दुनिया की निमित्त गौरी होगी या काली होगी? गौरी होगी नई दुनिया के निमित्त, नई दुनिया बनाने और उसकी पालना के निमित्त। जो स्थापना करेंगे वो पालना भी करेंगे। अब अभी देखो दुनिया में कितने सारे मनुष्य हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहां तो एक ही भाषा होगी। अभी एक घर में, एक परिवार में 10-12 कैंडिडेट होते हैं, तो 10-12 पार्टियों को वोट देते हैं। कोई किस पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किस पार्टी को सपोर्ट करता है। सबकी मतें अलग अलग। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में भी जब तामसी दुनिया बनती है, तो चाहे गीता पाठशाला हो, चाहे मिनी मधुबन हो, चाहे महामधुबन हो, एक की मत न मिले दूसरे से। कितनी भाषाएं बोलते हैं, माने एक की भाषा दूसरे से मिलती नहीं। एक बात कहता है, दूसरी बात कहता है, तीसरी बात कहता है। तो वहाँ इतनी ढेर सारी भाषाएं थोड़े ही होंगी, एक ही भाषा होगी और एक ही मत होगी, एक ही कुल होगा, एक ही राज्य होगा। इतने ढेर के ढेर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ढेर की ढेर भाषणबाजी हो गई, सब खलास हो जाएंगे। एक ही बड़ा मंदिर बच जाएगा। ओम शांति।